बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व अहले बैति या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। उर्दू कलाम टीवी से खुश आमदीद। आज मैं आपके सामने एक ऐसा अमल पेश कर रहा हूँ जो कारोबार हजरात मकसद है कि कोई चीज़ बिकती नहीं है, दुकान मकान या प्लाट का कारोबार है, किसी और चीज़ है बिकती नहीं है, इस अमल को कर ले इंशाअल्लाह ताला आप 1 महीने के अंदर करोड़पति बन जाएंगे। इसको अमल करना आपका काम है और मदद करना मेरे अल्लाह की ज़ात का काम है इंशाअल्लाह। किसी भी कारोबार है, कोई गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, कोई चीज़ भी, दुकानदार है, दुकान पे ग्राहक नहीं आते, दुकान नहीं चल रही, कोई भी मकसद है तो इस अमल को करके जाए इंशाअल्लाह ताला। आप देखिए फिर कैसे आपका कारोबार चमकता है, कारोबार कैसे चलता है, दुकान गाड़ी मकान प्लाट कैसे फ़रोख्त होते हैं। अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत है। अगर इस पर हम अमल करना शुरू कर दें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मदद और अल्लाह की नुसरत कैसे मिलती है। इसी को आपने पढ़ना है और डेली का वजीफ़ा बना लें। जिस किसी का भी कारोबार कोई चीज़ भी नहीं बिकती तो इसको अमल को करें। एक सूरत है और सुबह की नमाज के बाद पढ़ें, आपकी मर्ज़ी है, दिन को पढ़ लें, आपकी मर्ज़ी है, पढ़ के जाएं। तसव्वुर करके इंशाअल्लाह आप जाएंगे, जैसे आप पढ़ के जाएंगे वैसे आपकी गाड़ी मोटरसाइकिल दुकान मकान प्लाट फ़रोख्त होना शुरू हो जाएंगे और दुकानों पे रश लगा रहेगा, ग्राहक आते रहेंगे, कारोबार में बरकत और उरूज मिलेगा। ऐसा लाजवाब और बेहतरीन अमल है, एक फ़कीर ने मुझे दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुद भी आजमाया है, दोस्तों को दिया है। आप भी, मैंने सोचा कि ये आपके सामने भी मैं शेयर करूं कि ऐसे लोग होंगे कि दुकान कारोबार गाड़ियाँ या प्लाटों का कारोबार करते हैं, कोई भी बेचना चीज़ चाहते हैं मगर वो जल्दी बिकती नहीं है। आप इस अमल को पढ़ के देखें और इसके बरक़ात देखें और अल्लाह के फजल व करम से आपको कितना आपका कारोबार आपका चमकता है, आपकी चीज़ कैसे जल्दी बिकती है। जैसे आप दुकान या मकान या कारोबार या प्लाट पे जाएंगे तो इंशाअल्लाह फ़ौरन ही ग्राहक आना शुरू हो जाएंगे, मुँह मांगी आपको कीमत मिलना शुरू हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, अव्वल व आखिर नमाज की पाबंदी करनी है। आपने नमाज किसी हालत में नहीं छोड़नी, नमाज किसी हालत में माफ़ नहीं है। नमाज़ पढ़ने, सुबह की नमाज के बाद पढ़ लें तो बेहतर है। सारा दिन आपका कारोबार दुकान प्लाट गाड़ी लेते रहेंगे, बेचते रहेंगे, लेते रहेंगे, बेचते रहेंगे। आपको लोग देखकर हैरान रह जाएंगे, ये पहले तो कारोबार चलता नहीं था, गाड़ियाँ बिकती नहीं थी, मकान बिकते नहीं थे, दुकान बिकती नहीं थी, प्लाट बिकते नहीं थे, अब कैसे गाहक शुरू होना हो गए। आपने क्या करना है, नमाज पढ़ने के बाद अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद पढ़ लें, 9 दफ़ा पढ़ लें, 7 दफ़ा पढ़ लें, 5 दफ़ा पढ़ लें, 3 दफ़ा पढ़ लें, वो आपकी मर्ज़ी है। जितना दुरूद पाक ज़्यादा पढ़ेंगे उतना अल्लाह उसके रसूल की मदद ज़्यादा होगी, तवज्जो ज़्यादा होगी, अल्लाह की रहमत ज़्यादा नाजिल होगी। तो आपने अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ लाजिम पढ़ना है और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर सूरत त्वाहा जो 16 सिपारे के अंदर है इसको आपने 7 मरतबा पढ़ना है। सूरत त्वाहा 7 मरतबा पढ़ने के बाद आप दुआ करके जाएं, इंशाअल्लाह ताला
آپ خالی ہاتھ جائیں گے تو شام جب لوٹیں گے تو آپ کے پیکٹ، آپ کے باکس بھرے ہوں گے پیسوں کے ساتھ، اور خوش ہو کر آئیں گے۔ اسی میں اللہ کے نام پہ کچھ صدقہ دے دیا کریں، غریبی مسکین کو مدد کیا کریں، انشاءاللہ مزید آپ کا کاروبار مزید چمکے گا، گاڑی پلاٹ سب چیز بکنا شروع ہو جائیں گے۔ اول واقع درسی پڑھیں، سورۃ طٰہٰ 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اسی کا آپ ورد بنا لیں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی چیزیں کیسی بکتی ہیں۔ آپ حیران رہ جائیں گے، سوچیں گے کہ یہ کیسے بک رہی ہیں، مگر وہ اللہ کی رحمت ہے، قرآن پاک کی برکت ہے۔ اس صورت کی برکت کی وجہ سے آپ کا یہ گاڑیاں، موٹر سائیکل، کار، پلاٹ، دکان سب بکنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کو ٹائم بھی نہیں ملے گا بیٹھنے کا، آپ پڑھنا شروع کریں، پھر دیکھیں گے، اپنے آنکھوں سے نظارے دیکھیں گے کہ اللہ کی طرف سے آپ کو کیا کچھ مل رہا ہے۔ یہ میری طرف سے سب بہن بھائیوں کو اجازت ہے، اور دل خلوص سے اجازت دیتا ہوں، آپ ایک بار عمل آزما کے دیکھ لیں۔ چھوٹی سی صورت ہے، زیادہ بڑی بھی نہیں ہے، 3 یا 4 رکوع کی ہے، 7 مرتبہ پڑھنے، اور اس کے بعد پڑھنے کے دعا کر کے چلے جائیں، پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ آپ کو کیا کچھ عطا فرماتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں، لائک بھی کر لیا کریں، اور آگے بھی شیئر کر دیا کریں کہ لوگوں کا بھی بھلا ہو۔ جس کے آپ بھلائی کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی بھلائی کرے گا۔ دل کے اندر حسد، کینہ سب کچھ نکال دیں، مگر اللہ کی مخلوق سے، حضور کی امت کے ساتھ بھلائی کریں، اللہ بھی خوش ہو جائے گا، اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو جائیں گے، تو آپ کی کاروبار عروج پہ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔